2022 ईश्वर एक तरफ होगा, फिर प्लान और प्रोग्राम होगा, फिर एक तरफ होगा मेन पॉइंट और उसका एम। ठीक है, अग्निपथ स्कीम आया। ठीक है, अग्निपथ स्कीम आया, किसने इशू किया इसको? ये इन सब का ईश्वर था सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अग्निपथ स्कीम, इसमें क्या है मेन पॉइंट थोड़ा सा समझ लीजिए आप। द अग्निपथ स्कीम इज एन आर्मी रिक्रूटिंग प्रोग्राम। ठीक है, क्या है अग्निपथ स्कीम? जो है एक आर्मी का रिक्रूटिंग प्रोग्राम है इन ऑल 3 सर्विसेज ऑफ डिफेंस ऑफ अबाउट 45,000 to 50,000 आर्मीज फॉर 4 ईयर बेस्ड ऑन परमानेंट कमीशन परमिशन टू कंटिन्यू द सर्विस फॉर 15 ईयर टू 25% ऑफ द रिक्रूट। तो जो भी इसमें 40-45 जो भी बंदे भर्ती होंगे वो 4 साल के लिए भर्ती होंगे, और उसके बाद इन्हीं में से 25% जो होंगे उनको परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। 25% को इन्हीं में से आगे बढ़ेंगे और वो आगे की 15 साल की सर्विस और करेंगे। एज लिमिट जो होगा 17.5 साल से 21 साल तक होगा, और 23 साल फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर के लिए दिया गया है, बिकॉज कोविड की वजह से भर्तियाँ नहीं हुई थी। द रिक्रूटेड यूथ विल बी कॉल्ड अग्निवीर, अग्निवीर इनको कहा जाएगा। नेक्स्ट है डेयरी सहकार स्कीम, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। किस लिए किया है, पर्पस क्या है, या फिर मेन पॉइंट आप इसका समझें तो आपको दिखेगा कि स्ट्रेंथनिंग द डेयरी सेक्टर इन कंट्री एंड डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स, लॉन्च बाय यूनियन कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह इन गुजरात आनंद। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना PMASBY। ये क्या है? अंडर दिस स्कीम 11,024 अर्बन हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर्स विल बी सेटअप इन ऑल द स्टेट्स। द ऑब्जेक्टिव इज टू स्ट्रेंथन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, अगला स्कीम देखते हैं, गति शक्ति स्कीम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च्ड 100 लाख करोड़ गति शक्ति योजना ऑन द ओकेजन ऑफ 75th इंडिपेंडेंस डे। द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, develop infrastructure and create employment opportunity for the youth। PM पोषण योजना। PM पोषण क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी extended the midday meal scheme for the period of 5 years and renamed it as a PM nutrition mission या फिर PM पोषण योजना। Under this scheme, nutritious midday meal is provided to children in schools at local level। फिर आता है उज्ज्वला 2.0 प्लान। ऑन अगस्त 10 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च द सेकेंड फेज ऑफ उज्ज्वला स्कीम एट महोबा इन उत्तर प्रदेश विच वॉज कॉल्ड द उज्ज्वला 2.0 स्कीम। अंडर दिस बेनिफिशरी विल ऑल्सो गेट a stove free of cost along with the cylinder। लॉन्च ऑफ उज्ज्वला स्कीम मई 1, 2016 को उज्ज्वला स्कीम को लॉन्च किया गया था। अभी उज्ज्वला 2.0 भी आ गया है। PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम, ए फंड ऑफ ₹10 लाख was created under PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन who lost their parents due to COVID-19। E100 प्रोजेक्ट क्या है? The project was launched by Prime Minister Narendra Modi in Pune on the occasion of Environment Day। The objective is to establish a network for production and distribution of ethanol in India। ग्राम उजाला योजना। द स्कीम वॉज लॉन्च्ड टू प्रोवाइड चीप LED बल्ब्स इन रूरल एरियाज। फिर आता है मित्र स्कीम। मित्र स्कीम क्या है? इट अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड मेक इट ग्लोबली कम्पिटिटिव। फिर आता है नेशनल हाइड्रोजन मिशन। इट एम्स टू मेक इंडिया ए ग्लोबल हब फॉर प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। ठीक है, नेशनल हाइड्रोजन मिशन हो गया। अमृत 2.0। अंडर दिस 100% वाटर इज टू बी सप्लाइड टू 4,700 अर्बन बॉडीज बाय प्रोवाइडिंग 2.68 करोड़ टैप कनेक्शंस। इन दिस द प्रिंसिपल ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी विल बी एडॉप्टेड। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 फोकस विल बी ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ओपन डिफिकेशन फ्री सिटीज एक्सेट्रा। फिर आता है पावर एथॉन 2022 टू सॉल्व द
प्रॉब्लम्स इन क्वालिटी पावर सप्लाई एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन, करेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर है आर.के. सिंह। अब हम देखेंगे कुछ और प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा लॉन्च किए गए 2 प्रोग्राम देखते हैं। इंटरनेशनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम IACS लॉन्च किया गया है। अंडर दिस फार्मर्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट रीजन वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अक्रॉस द कंट्री। एयर से ट्रांसपोर्ट करेंगे ये लोग, एयर से, जहाज़ के द्वारा। कृषि उड़ान 2.0 स्कीम, ये भी सिविल मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने लॉन्च किया है। इट विल हेल्प टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस टू फार्मर्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न हिली एरिया। अब देखिए अगला है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने कुछ स्कीम लॉन्च किए हैं। 3 स्कीम मेनली हैं इनमें, 2 स्कीम सॉरी, वन स्टॉप सेंटर और स्त्री मनोरक्षा स्कीम। वन स्टॉप सेंटर क्या है? द एम इज़ टू हेल्प वुमेन अफेक्टेड बाई एनी फॉर्म ऑफ वायलेंस। Total of 300 centers will be opened in India and 9 centers will be open at embassies of 9 countries. फिर आता है स्त्री मनोरक्षा स्कीम, ये क्या है? The purpose is to improve the mental well-being of women facing domestic violence. फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, ठीक है, KVIC कह सकते हैं, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा 2 प्रोजेक्ट दिख रहा है हमें। प्रोजेक्ट बोल्ड क्या है? बोल्ड का फुल फॉर्म है बम्बू ओसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इनकम ऑफ ट्राइबल्स, प्रोजेक्ट बोल्ड दैट इज बम्बू ओसिस ऑन लैंड इन ड्रॉट was launched to plant bamboo sapling in dry areas. It was started at Udaipur in Rajasthan. Next है spin scheme. Spin क्या है? The objective is to provide loans to the potters registered under प्रधानमंत्री शिशु मुद्रा योजना। स्पिन का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। अब आते हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया है DG सक्षम। DG सक्षम क्या है? द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन कोलेबोरेशन विथ माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च द डिजिटल स्किल प्रोग्राम DG सक्षम। द ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रेन यूथ इन डिजिटल स्किल्स एंड प्रोवाइड देम एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, यही ट्रेनिंग वगैरह का है ये। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 2-3 प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। आरोग्य धारा पहला है इसमें से, आरोग्य धारा 2.0। इन ऑर्डर टू इंक्रीज रीच ऑफ आयुष्मान भारत योजना दैट इज जन आरोग्य योजना, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया लॉन्च्ड आरोग्य सेक्शन 2.0 on August 18, 2021. Ayushman Bharat scheme is to spread the achievement. Under the Ayushman Bharat scheme, 2 crore people were enrolled in hospital till 18th August 2021. Next है मिशन इंद्रधनुष 4.0, एक्सपैंडिंग इम्यूनाइजेशन कवरेज ऑफ बेबी एंड प्रेग्नेंट वुमेन। आपको पता है मिशन इंद्रधनुष जो था वो इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड है, तो इसको एक्सपैंड करेगा इसमें 4.0 में। आहार क्रांति मिशन इंश्योरिंग ए न्यूट्रिशियस बैलेंस्ड डाइट एंड एक्सेस टू लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू द पीपल। द आइडियल ऑफ मिशन इज बेस्ट डाइट बेस्ट आइडिया। अब देखेंगे हम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का एक स्कीम है जेंडर संवाद प्रोग्राम। दीनदयाल अंत्योदय योजना टू एड्रेस जेंडर रिलेटेड प्रॉब्लम्स अंडर द नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन एज वेल एज एम्पावर वुमेन, इसके लिए ये लाया गया है। अब हम देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कुछ प्रोग्राम है, सार्थक स्कीम है। सार्थक स्कीम के बारे में बताऊं तो इट इज़ ए मीनिंगफुल इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड टू मेक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 easily implemented. It will help the states and union territory to achieve the goal of new education policy. सार्थक हो गया। अब अगला है PM युवा स्कीम। PM युवा स्कीम क्या है? युवा का फुल फॉर्म पहले सुन लो, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। द स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू एडवाइस यंग राइटर्स एंड टू एक्सप्रेस इंडियन राइटिंग ऑन ग्लोबल स्टेज। ठीक है, तो ये यंग राइटर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए ये स्कीम लाया गया है। CBSE ने लॉन्च किया है वीर गाथा प्रोजेक्ट।
पर्पस क्या है इसका? लॉन्च्ड द CBSE ने लॉन्च किया है वीर गाथा प्रोजेक्ट टू रेज अवेयरनेस अबाउट ब्रेवरी एंड सेक्रीफाइस ऑफ गैलेंट्री अवार्ड विनर्स इन स्कूल्स। ठीक है। स्माइल प्रोग्राम भी आपका आया है, इसे लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। स्माइल क्या है? प्रोवाइडिंग लीगल एंड सोशल सिक्योरिटी टू ट्रांसजेंडर पर्सन एंड बेगर्स के लिए ये लाया गया है। अगला प्रोग्राम है श्रेष्ठ स्कीम। इसका पर्पस है इज टू प्रोवाइडिंग क्वालिटी रेसिडेंशियल एजुकेशन टू SC स्टूडेंट्स। श्रेष्ठ स्कीम। सीड स्कीम भी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू घुमांतु ट्राइब्स, घुमंतु भोटिया जो होते हैं, घुमंतु ट्राइब्स जो होते हैं, फॉर देयर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस एक्सेट्रा। फिर आया है सेग प्रोजेक्ट, ये भी वही मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का है ये। प्रोवाइड प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर केयर ऑफ द एल्डरली थ्रू स्टार्टअप्स। सेज का फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। अब देखते हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का स्कीम है संभव प्रोग्राम। संभव क्या है? इट इज़ एन अवेयरनेस प्रोग्राम कॉल्ड संभव and it was launched to promote participation of youth in entrepreneurship। अगला है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का किसान सारथी योजना। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च्ड ए डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान सारथी टू इंश्योर टाइमली डिलीवरी ऑफ क्रॉप रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू फार्मर्स। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है समृद्ध प्रोग्राम। क्या है इसका ऑब्जेक्टिव? ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन स्टार्टअप्स टू ग्रो प्रोडक्शन एंड बिजनेस एंड अचीव इन्वेस्टमेंट, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। नीति आयोग ने लॉन्च किया है स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 3.0। अंडर दिस ए टीम शुड बी सेलेक्टेड फ्रॉम ईच स्कूल and will be funded to create their own startup using 3D टेक्नोलॉजी। ये है स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम नीति आयोग के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इनॉग्रेटेड बाई लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा। निधि आया है प्लान 2.0। क्या है ये? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला लॉन्च्ड द फंड 2.0 स्कीम ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे September 27। अंडर दिस digital facility will made easier by Ministry of Tourism for Development of Tourism। Council of Scientific and Drug Research फ्लोरिकल्चर मिशन लेके आया है। ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल फ्लावर्स। फिर आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के कुछ प्रोग्राम है। डीप ओशियन मिशन क्या है? दिस मिशन हैज़ बीन स्टार्टेड टू फाइंड आउट डीप ओशियंस विद द पर्पस टू फाइंड आउट मरीन रिसोर्सेज फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है समुद्र यान प्रोजेक्ट। इंडियाज फर्स्ट मैन्ड ओशियन मिशन फॉर माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ डीप सी मिनरल्स was launched। Under this, a manned vehicle will be deployed in deep sea which has been named as मत्स्य 6000। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आपको नाम भी पूछा जा सकता है आपसे, मत्स्य 6000। अमृत ग्रांड चैलेंज प्रोग्राम जन केयर ये लॉन्च किया गया है। ऑब्जेक्टिव इसका है इज टू आइडेंटिफाई 75 स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स टू प्रोवाइड सॉल्यूशन टू हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए। अब हम देखेंगे मेजर स्कीम्स ऑफ वेरियस स्टेट्स गवर्नमेंट। त्रिपुरा का एक स्कीम है चीफ मिनिस्टर चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। चा से आपको समझ में आ रहा है, चाय से रिलेटेड है ये, ठीक है, इनके लिए लाया गया है। तो ये क्या करेगा? इसका पर्पस है प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी टू 7000 टी गार्डन वर्कर्स ऑफ द स्टेट। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी दिया जाएगा। तमिलनाडु का 2 प्रोग्राम है। पहला है मींदम मंजापी स्कीम और एजुकेशन एट होम स्कीम। मंजापी वाले का है टू प्रमोट क्लॉथ बैग्स बाय लिमिटिंग प्लास्टिक बैग्स। ठीक है, और एजुकेशन वाले का है एजुकेशन विल बी इम्पार्टेड टू स्कूल स्टूडेंट्स एट ए स्पेसिफिक लोकेशन इन ईच डिस्ट्रिक्ट थ्रू वॉलंटियर्स।
सिक्किम का है एक स्कीम, अम्मा स्कीम। क्या है? अम्मा स्कीम का पर्पस है प्रोवाइडिंग ₹20,000 टू नॉन वर्किंग मदर्स इन देयर बैंक अकाउंट। और एक और है बहिनी स्कीम। ये है इसका पर्पस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू गर्ल्स स्टूडेंट्स अबव क्लास 9। फिर आता है गुजरात का प्लान, गो ग्रीन प्लान है, टू प्रोवाइड एग्जेम्पशन टू इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ ऑन परचेज ऑफ बैटरी ऑपरेटेड टू व्हीलर्स। एक और प्रोग्राम है इनका, वतन से प्रेम स्कीम। अंडर दिस Gujaratis living anywhere in foreign countries will be able to avail the benefit of state schemes। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, आत्मनिर्भर कृषि योजना एंड आत्मनिर्भर बागवानी योजना। इनका दो स्कीम है, इसमें मतलब एक ही स्कीम है। 60 करोड़ ईच दिया जाएगा, विल बी प्रोवाइडेड टू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट टू प्रमोट एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। ठीक है। फिर आता है छत्तीसगढ़ में कई सारे स्कीम है। पहला है मुख्यमंत्री मितन योजना। ये क्या है? इट वुड इनेबल सिटीजन्स ऑफ स्टेट टू अवेल 100% पब्लिक सर्विस एट होम। मुख्यमंत्री मितन योजना। कौशल्य मातृत्व मातृमत्वा योजना। ऑन द बर्थ ऑफ सेकेंड वुमेन ए फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 5,000 विल बी प्रोवाइडेड टू द वुमेन। ठीक है। नेक्स्ट है श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर स्कीम, to give discount on the price of generic medicines for a weaker section of the state। नेक्स्ट है राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना। इट वॉज लॉन्च्ड फॉर द पर्पस ऑफ रूरल लैंडलेस लेबरर्स। अंडर दिस 12 लाख लैंडलेस लेबरर्स विल बी गिवन ₹6,000। बाजरा मिशन, टू असिस्ट द फार्मर्स इन प्रोक्योरमेंट, सेल, प्रोसेसिंग etc. of bajra to provide them a fair price। The state government signed an agreement with IIMR हैदराबाद to make the state a millet hub। ठीक है, ये हो गया छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। अब हम देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा में है गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना। द पर्पस इज टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस कवर ऑफ ₹2 लाख टू ईच जर्नलिस्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है हिमाचल प्रदेश, नारी को नमन योजना। हिमाचल प्रदेश का है वुमेन पैसेंजर्स विद इन द स्टेट विल बी गिवन ए डिस्काउंट ऑफ 50% ऑफ बस फेयर। फिर आता है पर्वत धारा योजना। पर्पस क्या है? फॉर द इंक्रीज इन ग्राउंड वाटर लेवल 110 स्मॉल पॉन्ड्स, 600 चेक डैम्स, 12,000 कंटोर ट्रेंचेस विल बी कंस्ट्रक्टेड एंड प्लांटेशन विल बी डन अंडर इट। नेक्स्ट है उत्तराखंड का हिम प्रहरी योजना। द हिम प्रहरी स्कीम इज एम्ड एट स्टॉपिंग द माइग्रेशन ऑफ पीपुल फ्रॉम द स्टेट बाय रिसाइडिंग एक्स सर्विसमैन एंड यंगस्टर्स एट बॉर्डर एरियाज। नेक्स्ट है मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम, टू प्रमोट मिल्क प्रोडक्शन इन स्टेट एज वेल एज ओपनिंग ऑफ 500 मिल्क आउटलेट्स। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, टू प्रोवाइड होम फॉडर फॉर एनिमल्स टू रिड्यूस बर्डन ऑफ रूरल वुमेन ऑफ हिली एरिया ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट है मिशन वात्सल्य। अंडर दिस स्कीम फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹3,000 पर मंथ फॉर न्यूट्रिशन एजुकेशन अप टू एज ऑफ 21 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रेन हु हैव लॉस्ट देयर पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19। नेक्स्ट आता है तेलंगाना। तेलंगाना में है नेथन्ना बीमा वीवर्स इंश्योरेंस स्कीम। इंश्योरेंस कवरेज ऑफ ₹5 लाख वुड बी एक्सटेंडेड टू हैंडलूम एंड पावरलूम वीवर्स। नेक्स्ट आता है मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड टू प्रोवाइड मेडिसिन थ्रू ड्रोन्स एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। ठीक है, ये भी हो गया। अगला देखते हैं। अगला आता है महाराष्ट्र का। तेलंगाना के बाद आएगा महाराष्ट्र। जीवहाला स्कीम क्या है? ये पर्सनल लोन दिया जाएगा अप टू 50,000 टू प्रिजनर्स ऑफ महाराष्ट्र हु आर इम्प्रिजन्ड फॉर मोर देन 3 years। जीवहाला स्कीम। मिशन कवच कुंडल। अंडर दिस स्कीम ए टारगेट हैज़ बीन सेट टू वैक्सीनेट 50 लाख पीपुल पर डे। नेक्स्ट है
मिशन वात्सल्य, it was launched for women who have lost their husband due to COVID-19. Under this, 18 kind of benefits and services will be provided to the poor women of rural areas. अब आ जाएंगे हम झारखंड में। झारखंड में स्कीम है गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। ये क्या है? This scheme will provide soft loan up to rupees 10 lakh on to students to enable them to pursue their higher studies. Next है सहाय योजना to encourage young sport talent in Naxal affected area of the state. सहाय योजना has been launched. अब आता है मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा योजना इसी में है। लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना, इंसेंटिव दिया जाएगा इसमें 25,000 रुपये का टू गर्ल हु गेट एडमिशन इनटू कॉलेजेस फॉर ग्रेजुएशन एंड प्रोफेशनल डिग्री ऑफ कोर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12। मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना, लोन ऑफ रुपीज़ 50 लाख अप टू 1 लाख एट द रेट 3% लोन सब्सिडी वुड बी प्रोवाइडेड टू यूथ टू प्रमोट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट आता है सिकल सेल मिशन, द पर्पस इज टू एग्जामिन एंड मैनेज पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिजीज लाइक एनीमिया एंड थैलेसेमिया। नेक्स्ट है सीएम राशन आपके द्वार स्कीम, इसका पर्पस है इज टू डिलीवर राशन टू होम्स ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज वेयर देर इज नो फेयर प्राइस शॉप्स। नेक्स्ट आता है देव वरण योजना, पर्पस इज टू पर्पस क्या है? कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट फॉर प्रोडक्शन ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन ट्राइबल एरियाज। अंकुर प्लान टू इनकरेज सिटीजन्स टू प्लांट सैपलिंग फॉर विच प्राण वायु पुरस्कार विल बी conferred. Launch pad scheme to provide platform to make youth who have completed age of 18 years of self reliant. आंध्र प्रदेश का 2 योजना है YSR यंत्र सेवा स्कीम, पर्पस क्या है? पर्पस इज टू अवेल एग्रीकल्चरल मशीनरीज टू फार्मर्स एट लो कॉस्ट, सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। ये है strengthen foundation schools and provide training and skill development to teachers. नेक्स्ट आता है राजस्थान में भी बहुत सारे स्कीम हैं। उड़ान प्लान, राजस्थान का पहला है उड़ान प्लान, फ्री सैनिटरी नैपकिन्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू वुमेन एंड गर्ल इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 45 years. बैक टू वर्क प्लान टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 15,000 women in private sector within 3 years. Chiranjeevi Health Insurance Scheme. Under this scheme, family will get an annual insurance of 5 lakh. Indira Gandhi Urban Credit Card Scheme. The Rajasthan government launched the scheme to provide loan to small traders. Under this, unemployed youth will get rupees 50,000 interest-free loan will be given. मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग स्कीम, इसमें क्या होगा? स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जैसे कि OBC, SC एंड ST आर टू बी प्रोवाइडेड इंसेंटिव्स फॉर देयर एजुकेशन। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना, 1,000 पर मंथ विल बी गिवन एज ग्रांट इन द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द फार्मर्स। नेक्स्ट आएगा घर घर औषधि स्कीम, all families in the state will be provided with saplings of 4 medicinal herbs tulsi, ashwagandha, giloy and kalmeg. फिर आता है असम रीहब प्रोजेक्ट, फेंसिंग ऑफ बीज इन पैसेज ऑफ एलिफेंट टू प्रिवेंट देयर एंट्री इनटू ह्यूमन सेटलमेंट। ये है रीहब प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट सद्भावना, द पर्पस इज टू इम्प्रूव द स्टेट गवर्नेंस थ्रू क्लियरेंस ऑफ पेंडिंग फाइल्स। अब आएगा हरियाणा ई अधिगम योजना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैबलेट्स फॉर ऑनलाइन एजुकेशन टू 3 लाख स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹10,000 पर फार्मर टू सप्लाई फॉडर फॉर लाइव स्टॉक। खेल नर्सरी चारा बिजली हो गया, खेल नर्सरी स्कीम 2022-23,
Sports nurseries will be set up in private and governmental educational institutions and sports institutions. Matri Shakti Udhyamita Scheme. Women whose family annual income is less than 5 lakh will be provided a loan of rupees 3 lakh. Pran Vayu Devata Pension Scheme. The Haryana government decided to give rupees 2500 per year for conservation of trees above the age of 75 years. One block, one product plan. The purpose is to encourage small scale industries at village level and connect every block with industrial point of view. पंजाब के स्कीम्स देख लेते हैं. पंजाब में है लोक मिलानी स्कीम. पहला स्कीम है लोक मिलानी स्कीम and it aims to improve public relation through a platform where people can get redressal of their grievances. मेरा घर मेरे नाम scheme to give ownership right to people after verification by surveying and verifying the residential properties in villages and urban areas. मेरा काम मेरा मान scheme purpose is to providing employment to unemployed youth of the state by providing them training. हर घर पानी हर घर सफाई मिशन. द पर्पस इज टू सप्लाई 100% पाइप्ड वाटर टू ऑल रूरल हाउस होल्ड्स बाई द ईयर 2022. नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश. फ्री स्मार्टफोन स्कीम. फ्री स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेजुएट्स एंड अबव इन द स्टेट. चीफ मिनिस्टर अभ्युदय स्कीम. Its purpose is to provide free coaching for examinations like IIT JEE, NEET at district level. Thailand Bank. Lucknow Municipal Corporation launched to make the city plastic free. Under this, textile bags will be sold by municipal corporation in markets and mandis. West Bengal में है परय स्कूल. Under this, primary students will be taught in open. नेक्स्ट आता है दुआरे राशन स्कीम. द पर्पस इज टू प्रोवाइड फूड ग्रेन्स टू पीपल एट देयर डोर स्टेप अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. माँ की रसोई. द पर्पस इज टू प्रोवाइड फूड टू ऑल पुअर पीपल इन द स्टेट एट ₹5. नेक्स्ट है दिल्ली मिशन कौशल कर्मी. पर्पस है to develop their skills and enhance their capacity by training about 2 lakh workers in a year. नेक्स्ट आता है दिल्ली का मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना. द पर्पस इज टू प्रोवाइड फ्री सीवर कनेक्शन टू 25,000 हाउस होल्ड्स. मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना. द पर्पस इज टू मेक फ्री पिलग्रिम्स टू सीनियर सिटीजन्स. अंडर दिस करतारपुर साहिब इन पाकिस्तान एंड Belangkani Church in Tamil Nadu will be connected. Shramik Mitra Yojana. Under this, the selected 800 Shramik Mitras will go door to door of construction workers and aware them of the government schemes. देश के mentor program. Under this, the student of government schools in Delhi are guided by in the respective field by experts. जहाँ वोट वहाँ वैक्सीन प्रोग्राम. पर्सन अबोव द एज 45 विल बी प्रोवाइडेड विद द वैक्सीनेशन फैसिलिटी एट द नियरेस्ट बूथ वेयर दे हैड वोटेड. कर्नाटक में है जन स्पंदन स्कीम. क्या है पर्पस? ए पब्लिक ग्रीवांस रिडेसल सिस्टम टू एड्रेस द ग्रीवांसेस ऑफ सिटीजन्स. जन सेवक स्कीम. जन सेवक स्कीम का पर्पस है प्रोवाइडिंग 58 गवर्नमेंट सर्विसेज टू सिटीजन्स एट देयर डोर स्टेप. फिर आता है इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी स्कीम. द पर्पस इज टू मेक ईजियर फॉर पैसेंजर्स टू एक्सेस बसेस एंड रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा. नेक्स्ट है अरुंधति एंड मैत्रेयी स्कीम. द पर्पस इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू ब्राइड्स ऑफ पुअर ब्राह्मण फैमिलीज. नेक्स्ट आता है लद्दाख. कंज्यूम योजना और युआन टैब योजना है. कंज्यूम योजना का पर्पस है इज टू प्रोवाइड असिस्टिव डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजी टू पर्सन विद द डिसेबिलिटी एट सब्सिडी ऑफ 90%. युआन टैब स्कीम क्या है?
द स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाई लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर R.K. माथुर, अंडर विच टैबलेट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 6 to 12। टोटल स्टूडेंट 12,300 होंगे जिनको ये दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर का देखते हैं। आवाम की बात का पर्पस क्या है? ए रेडियो प्रोग्राम लॉन्च बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। फिर है हौसला, इंस्पायरिंग हर ग्रोथ, लॉन्च्ड ए प्रोग्राम कॉल्ड हौसला इंस्पायरिंग हर विकास विथ एन एम टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट है ए ग्राम पंचायत एक डीजी पे सखी, इनहेंसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन विथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी। नेक्स्ट आता है सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम। द एम इज टू प्रमोट द एजुकेशन ऑफ वुमेन। अंडर दिस, गर्ल बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 18 to 35 years विल बी गिवन फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹5 lakh फॉर परसुइंग बिजनेस। केरल में स्ट्रीट प्रोजेक्ट आया। द पर्पस इज टू इन्फॉर्म टूरिस्ट अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस इन द स्टेट। नेक्स्ट है कृषि कर्ण प्रोजेक्ट। ए स्मॉल poly house of plastic will be built on land of farmers who are connected to it, which will be like a greenhouse. Various vegetables will be cultivated and fish will be reared. Next है knowledge economy mission. Knowledge economy mission का purpose है enhancing employment opportunity for educated youth. Next है smart kitchen scheme to provide loans to women for renovation of kitchen to reduce the workload of the domestic labor. One school, one IS scheme. An institute will be run by retired IS IPS in which economically backward students will be given free training. अब आ जाते हैं various campaigns started in 2021-2022. चलिए देखते हैं various campaign started in 2021-2022. कैंपेन, ईश्वर और मेन पॉइंट और ऑब्जेक्टिव 3 कॉलम में डिवाइडेड है। सबसे पहला है यहाँ पे देखिए हर घर 10 तक होगा। एक्चुअली 2.0 कैंपेन आया था। ईश्वर था यूनियन गवर्नमेंट। ऑब्जेक्टिव था टू एकम्प्लिश कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव फ्रॉम 1 June to 31 July 2022। नेक्स्ट है अंचल कैंपेन, राजस्थान सरकार ने लाया था इसको, टू इनकरेज प्रेग्नेंट वुमेन फॉर हेल्दी इनटेक ऑफ मेडिसिन एंड न्यूट्रिशियस डाइट। फिर आता है आज़ादी से अंत्योदया तक कैंपेन। को इनिशिएटिव था ये 9 मिनिस्ट्रीज़ का, स्टार्टेड बाय गिरिराज सिंह, और पर्पस था टू एकम्प्लिश 17 स्कीम्स ऑफ 75 डिस्ट्रिक्ट्स। टारगेट ऑफ 90 days हैज़ बीन सेट अप। ठीक है, 17 स्कीम 75 डिस्ट्रिक्ट्स में 90 दिन में इम्प्लीमेंट करने का टारगेट लिया गया है इसमें। आज़ादी से अंत्योदया तक कैंपेन। स्कूल चलो अभियान यूपी गवर्नमेंट का है, टू इंश्योर 100% इनरोलमेंट इन प्राइमरी स्कूल्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट विथ लो लिटरेसी रेट। नेक्स्ट है पढ़े भारत कैंपेन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया। द पर्पस इज टू प्रोवाइड टेक्स्ट बुक इन लोकल/मदर टंग टू स्टूडेंट्स अप टू क्लास 8 एंड टू इम्प्रूव देयर लर्निंग लेवल। नेक्स्ट आता है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी इनिशिएटिव एम्स टू प्रमोट भाषा संगम मोबाइल ऐप थ्रू विच पीपल कैन लर्न 100+ sentences ऑफ डेली यूज इन एज मेनी एज 22 शेड्यूल्ड इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है, बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ कैंपेन, SBI जनरल इंश्योरेंस का था ये। पर्पस क्या था? टू इंक्रीज अवेयरनेस अराउंड द नीड टू बाई हेल्थ इंश्योरेंस टू सेव टैक्स। जागरूक वोटर कैंपेन, ट्विटर ने लॉन्च किया इसको, ट्विटर ने, एंड द पर्पस इज टू एम्पावर सिटीजन्स विथ राइट नॉलेज बिफोर दे कास्ट देयर वोट। फिर आता है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड यूनिसेफ ने इसको लॉन्च किया। द पर्पस इज टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ इनरोलमेंट इन स्कूल ऑफ गर्ल्स इन द एज ग्रुप ऑफ 11 to 14 years। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। नेक्स्ट आता है समाज सुधार अभियान, बिहार ने लॉन्च किया इसको।
Purpose is to make people aware of the benefits of liquor prohibition and bad impacts of dowry system and child marriage on society. नेक्स्ट है मुंह बंद रखो कैंपेन, HDFC बैंक का है ये, मुंह बंद रखो कैंपेन. पर्पस इज टू रेज अवेयरनेस ऑन साइबर फ्रॉड प्रिवेंशन. टेली लॉ व्हील कैंपेन, टेली लॉ व्हील कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा लॉन्च किया गया है. पर्पस इज टू empower people through pre-litigation advice for rightfully claiming their entitlements and for timely redressal of their difficulties. नेक्स्ट आएगा पुनीत सागर कैंपेन, NCC और NHAI ने इसको लॉन्च किया है. द पर्पस इज टू प्रिवेंट द प्लास्टिक एंड अदर वेस्ट मटेरियल फ्रॉम सी बीचेस. ठीक है, इसको हटाने के लिए पुनीत सागर. नेक्स्ट है 6S कैंपेन. 6S कैंपेन जो है पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया है. द पर्पस इज टू एक्सटेंड फाइनेंशियल सर्विसेज एट कंसेशनल रेट ड्यूरिंग फेस्टिवल सीजन. ठीक है, आगे बढ़ेंगे. प्रशासन गांव के संग, ये गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने लॉन्च किया है. पर्पस इज टू इंश्योरिंग लोकल एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विस इन रिमोट विलेजेस. आयुष आपके द्वार कैंपेन, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया है. द पर्पस इज टू डिस्ट्रीब्यूट मेडिसिनल प्लांट टू 75 लाख हाउस होल्ड इन ए ईयर. मैं भी डिजिटल कैंपेन, ये 3.0 वर्जन था. मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया. द पर्पस इज टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल पेमेंट टू स्ट्रीट वेंडर्स अंडर PM स्वानिधि योजना स्कीम. शून्य कैंपेन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग एंड रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट. द पर्पस इज टू प्रमोट जीरो पॉल्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल एंड टू एम्फेसाइज यूज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फॉर डिलीवरी इन अर्बन एरियाज. एक पहल कैंपेन, एक पहल कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने इसको लॉन्च किया है. द पर्पस इज टू इनकरेज लार्ज स्केल रजिस्ट्रेशन यूजिंग कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर लीगल इंफॉर्मेशन. सुजलम कैंपेन, सुजलम कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया. इट्स एम इज टू मैनेज वेस्ट एंड डेवलप ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस. कैच द रेन कैंपेन, कैच द रेन कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने लॉन्च किया. द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट रेन वाटर कंजर्वेशन. कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स. गो इलेक्ट्रिक कैंपेन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज ने इसको लॉन्च किया. द पर्पस इज टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट बेनिफिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. सामार कैंपेन झारखंड ने इसको लॉन्च किया. पर्पस इज टू मेक द स्टेट फ्री फ्रॉम माल न्यूट्रिशन इन 1000 days. वन डिस्ट्रिक्ट वन क्राफ्ट कैंपेन मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया. द पर्पस इज टू इनकरेज द लोकल ट्रेडिशनल आर्ट्स ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट. पंख कैंपेन, पंख कैंपेन मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया. द कैंपेन वॉज लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ गर्ल चाइल्ड डे विद एम ऑफ एम्पावरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ गर्ल चाइल्ड. पानी माह कैंपेन लद्दाख ने लॉन्च किया इसको, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन वाटर इन रूरल एरियाज. नेक्स्ट आता है वृक्षारोपण अभियान 2021. मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने इसको लॉन्च किया है. पर्पस क्या है? कनेक्टिंग मोर देन 300 प्लांटेशन साइट्स इन एंड अराउंड कोल फील्ड्स. मोबाइल ऐप्स लॉन्च्ड इन 2021-2022 देखते हैं. ऐप है, ईश्वर है और इसका एम है. ठीक है, तो आभा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा. पर्पस क्या है, एम क्या है? द ऐप इनेबल्स यूजर टू लिंक देयर हेल्थ रिकॉर्ड क्रिएटेड एट ABDM compliant health facility and view them in their smartphone. It also allows self-uploading of health record in ABDM compliant health lockers. आयु ऐप कर्नाटक चीफ मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च किया गया है. द पर्पस इज टू एड्रेस द एंड हेल्प हील क्रोनिक डिजीज एंड लाइफस्टाइल डिजॉर्डर थ्रू योगा एंड मेडिटेशन. ठीक है, आयु ऐप हो गया.
सैली ऐप केरला गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ लाइफस्टाइल एलिमेंट्स ऑफ पीपल ऐप ऑफ द स्टेट के लिए ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आता है जन निगरानी ऐप JNK के द्वारा लॉन्च किया गया है टू फैसिलिटेट पीपल टू रजिस्टर ऑनलाइन कंप्लेन रिलेटेड टू वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स। नेक्स्ट है कावल उथावी तमिलनाडु ने लॉन्च किया है टू प्रोवाइड पुलिस असिस्टेंस टू पीपल इन केस ऑफ इमरजेंसी। नेक्स्ट आता है सारथी मोबाइल ऐप। सारथी मोबाइल ऐप सेबी ने लॉन्च किया है एंड द पर्पस इज टू प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन टू इन्वेस्टर्स अबाउट म्यूचुअल फंड मार्केट पर से ट्रेडिंग KYC प्रोसेस एक्सेट्रा। डिजिटल संसद ऐप लोकसभा सेक्रेटरीट ने लॉन्च किया है टू मेक अवेलेबल टू द पीपल अबाउट प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट। किसान मोबाइल ऐप IIT रुड़की ने लॉन्च किया है प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल एंड मेट्रोलॉजिकल सर्विस टू फार्मर्स, लॉन्च इन उत्तराखंड। योग्यता ऐप कॉमन सर्विस सेंटर CSC ने लॉन्च किया है प्रोवाइडिंग स्किल बेस्ड वोकेशनल एजुकेशन टू यूथ इन रूरल एरियाज। लोकपाल ऐप यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन पंचायती राज ने लॉन्च किया है टू मेक मनरेगा मोर ट्रांसपेरेंट इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड टू हेल्प द लोकपाल टू परफॉर्म इट्स ड्यूटीज़। गरुड़ा ऐप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है डिजिटल मैपिंग ऑफ ऑल पोलिंग स्टेशन टू स्पीड अप एंड ब्रिंग इन ट्रांसपेरेंसी इलेक्टोरल वर्क के लिए किया गया है। दिशांक ऐप गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने लॉन्च किया है इंश्योरिंग ईजी डिजिटल अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड रिकॉर्ड। चलो मोबाइल ऐप महाराष्ट्र टूरिज्म डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है सिटीजन्स विल बी प्रोवाइडेड विद फैसिलिटी ऑफ डिजिटल एंड एडवांस परचेज ऑफ बस टिकट्स एज वेल एज मोबाइल स्मार्ट कार्ड्स। Sigma app Indian Army ने लॉन्च किया है। इट इज़ अ मैसेजिंग ऐप which will have features such as multi-level security, tracking, data transfer, etc. My Parking app launched by Ministry of Information and Broadcasting to make available on-spot advanced booking of vehicle parking digitally. My Port app सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी इन ऑपरेशन ऑफ पोर्ट एंड टू प्रोवाइड पोर्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। कंसल्ट ऐप बाय यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी to avail experts from various fields for information counseling and guidance to people. फिश वाले ऐप गवर्नमेंट ऑफ असम ने लॉन्च किया है टू अवॉइड रोल ऑफ इंटरमीडियरीज इन फिशरीज सो दैट फार्मर्स कैन गेट ए फेयर प्राइस। इंडियाज फर्स्ट फिश मार्केट ऐप है। वाई ब्रेक ऐप यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने लॉन्च किया है। पर्पस है अवेयर अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ योगा टू कीप देम स्ट्रेस फ्री लोगों को। प्रगति ऐप लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन इंडिया ने लॉन्च किया है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन प्रीमियम कलेक्शन एश्योर्ड MDRT एजेंसी एक्टिवेशन एक्सेट्रा टू डेवलपमेंट ऑफिसर्स। ई सरकार ऐप गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने लॉन्च किया है फॉर मेकिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क पेपरलेस एंड ईजी फॉर सिटीजन। ई नगर ऐप भी गुजरात गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। देयर विल बी 52 टाइप ऑफ सर्विसेज सच एज इमरजेंसी सर्विसेज प्रॉपर्टी टैक्सेस एक्सेट्रा अवेलेबल ऑन दिस ऐप। ई रूपी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया टू प्रोवाइड ए वाउचर टू द बेनिफिशरीज। प्रूफ ऐप लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया टू मॉनिटर ऑल प्रोजेक्ट्स एंड इंश्योर द टाइम ऑफ कंप्लीशन। मानस ऐप बाय द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू प्रमोट द मेंटल हेल्थ ऑफ एवरी सिटीजन। मेंटल हेल्थ एंड नॉर्मेलिटी एगुमेंटेशन सिस्टम मानस का फुल फॉर्म है। हमारी सड़क तमीर तरक्की ऐप जम्मू कश्मीर का है। ऑन हमारी दशक ऐप पीपल कैन लॉन्च कंप्लेंट रिगार्डिंग रोड, दशक की जगह सड़क होगा, रोड कंस्ट्रक्शन, ऑब्जर्व द प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट थ्रू तामीर तरक्की ऐप। सुगम्य भारत ऐप यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया है। एल्डरली एंड डिफरेंटली एबल्ड पीपल विल बी एबल टू रजिस्टर देयर प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद द इंफ्रास्ट्रक्चर। वेब पोर्टल्स देख लेते हैं लॉन्च इन 2021-2022। एक तरफ है पोर्टल, फिर इशूअर और फिर एम। सेल्फ सर्टिफिकेशन पोर्टल डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया था टू इम्प्रूव द जियोस्पेटियल इंडस्ट्रीज एंड फॉर ईजियर एक्सेस टू डेटा। जन समर्थ पोर्टल सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। थ्रू दिस ऑल क्रेडिट लिंक इंसेंटिव स्कीम would be made available at a single platform so that beneficiary could be directly connected with leaders. संभव ऐप यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया फॉर क्विक एंड रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस एट द सेम टाइम टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने लॉन्च किया।
It aims to provide online platform to various TV channels, radio channels and operators for process of licensing and registration. नेक्स्ट है टेम्पल 360 पोर्टल, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया. इट विल इनेबल पीपल टू विजिट पिलग्रिम प्लेसेस विद इन इंडिया ऑनलाइन. ई डार पोर्टल, ई डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल हाईवे ने लॉन्च किया है टू प्रोवाइड इमीडिएट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू रोड एक्सीडेंट ऑन पोर्टल एंड स्पीडिंग अप द प्रोसेस ऑफ कंपनसेशन. जन भागीदारी एम्पावरमेंट पोर्टल सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है. थ्रू दिस पोर्टल पीपल कैन गेट इंस्टेंट एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स. इट वाज लॉन्च्ड इन जम्मू एंड कश्मीर. नेक्स्ट आता है हमार आपन बजट पोर्टल, झारखंड में लॉन्च किया गया. Citizen of state will be able to share their suggestion for the budget for financial year 2022-2023. My EV portal, Government of Delhi ने लॉन्च किया, provides online platform for registration and purchase of electronic autos. उन्नति पोर्टल दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया. School dropouts can acquire skills through laptops, mobile apps, etc. रोजगार सारथी जॉब पोर्टल, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने लॉन्च किया फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू दिव्यांग्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स. कौशल रोजगार निगम पोर्टल हरियाणा ने लॉन्च किया टू प्रोवाइड ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन अबाउट स्कीम्स लॉन्च्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर एम्प्लॉयज़. ई अमृत पोर्टल बाय इंडिया ड्यूरिंग द COP26 समिट. इट विल प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इंक्रीजिंग अवेयरनेस, डेवलप्ड बाय नीति आयोग एंड असिस्टेड बाय UK. Waste to Wealth web portal on the occasion of Gandhi Jayanti by Office of the Principal Scientific Advisor to India. Purpose क्या है? Purpose is to bringing together urban local bodies to address waste disposal and promote technology. Sacred portal, Ministry of Social Justice and Empowerment ने लॉन्च किया है. The purpose is to provide a platform to provide employment opportunity to senior citizen. Sacred का है फुल फॉर्म सीनियर एबल सिटीजन फॉर री एम्प्लॉयमेंट इन डिग्निटी. नेक्स्ट आता है प्राण पोर्टल, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने लॉन्च किया है टू रेगुलेट एयर पॉल्यूशन एंड प्रोवाइड एयर क्वालिटी इन्फॉर्मेशन टू सिटीजन्स. विदांजलि पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया. द एम इज टू कनेक्ट द कम्युनिटी और वॉलंटियर्स विद गवर्नमेंट स्कूल्स ऑफ देयर चॉइस एंड कंट्रीब्यूट. उत्तम बीज पोर्टल और समर्पण पोर्टल दोनों हरियाणा ने लॉन्च किया. उत्तम बीज के लिए था ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी सीड्स टू फार्मर्स. और समर्पण पोर्टल लॉन्च किया गया है टू प्रमोट वॉलंटरी सर्विस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, स्पोर्ट्स, साइंस एंड एग्रीकल्चर. PM दक्ष पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया. थ्रू दिस यूथ विल बी एबल टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग. तपस पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च किया. एन ऑनलाइन पोर्टल है कॉल्ड तपस वाज लॉन्च टू प्रोवाइड ट्रेनिंग इन वेरियस सब्जेक्ट्स फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिटीजन्स. युक्त धारा पोर्टल, ये इसरो एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने जॉइंटली लॉन्च किया. दिस पोर्टल विल कलेक्ट डेटा फ्रॉम रिमोट सेंसिंग विच विल हेल्प इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स. ई श्रम पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने लॉन्च किया. फॉर मोर देन 38 लाख वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैव टू बी लिंक्ड विथ देयर आधार बैंक अकाउंट एंड मोबाइल नंबर टू एक्सटेंड द बेनिफिट्स ऑफ स्कीम्स. बाल स्वराज कोविड केयर पोर्टल, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने इसको लॉन्च किया. लॉन्च ऑफ दिस पोर्टल टू कलेक्ट डाटा ऑफ ऑर्फेंड चिल्ड्रन. नेक्स्ट है हेल्थ OPD पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको लॉन्च किया फॉर प्रोवाइडिंग टेली मेडिसिन सर्विसेज टू आर्म्ड फोर्सेज एंड देयर फैमिलीज. ई शांता पोर्टल, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म फॉर फिश फार्मर्स टू बाई एंड सेल प्रोडक्ट्स. ईज ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने लॉन्च किया एंड द पर्पस इज टू प्रोवाइडिंग बिजनेसमैन विथ सिमिलर अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेसेस. सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने लॉन्च किया टू फैसिलिटेट ऑनलाइन ऑपरेशन ऑफ कोल माइंस. सुपेस पोर्टल, सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया. दिस पोर्टल विल असिस्ट जजेज इन लीगल रिसर्च. यदि अब हम देखते हैं मेजर इनिशिएटिव लॉन्च इन 2021-2022. पहला है इनिशिएटिव स्टार्टअप स्कूल इंडिया, गूगल ने इसको लॉन्च किया था. एम है इसका टू प्रमोट 10,000 स्टार्टअप्स इन इंडिया इन स्मॉलर सिटीज़ ऑफ इंडिया थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग. सुजल इनिशिएटिव, हरियाणा गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया है टू कंजर्व एंड रेगुलेट द वाटर सप्लाई. SMB साथी उत्सव पहल, व्हाट्सएप इंडिया ने इसको लॉन्च किया है टू प्रमोट एंड सपोर्ट
small enterprises to run their business online. विनय समस्या योजना कर्नाटक गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है टू एंड अनटचेबिलिटी. हील बाय इंडिया इनिशिएटिव यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसको लॉन्च किया है टू इनेबल इंडियाज ट्रेंड यूथ टू वर्क एनीवेयर अब्रॉड इन द फील्ड ऑफ हेल्थ. ठीक है. नेक्स्ट है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कैंपेन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने लॉन्च किया है. द एम इज़ टू अंडर दिस प्रोग्राम अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फार्मर्स शुड बी गिवन डोर टू डोर क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी फैसिलिटी. सो दैट इज़ वाई मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कैंपेन. लाभार्थियों से रूबरू इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है to check the progress of a scheme by directly interacting with the beneficiaries of प्रधान मंत्री आवास योजना. सुपर 50 इनिशिएटिव इंडियन आर्मी के द्वारा इनिशिएट किया गया है. पर्पस है कि चिल्ड्रेन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू प्रिपेयर फॉर फ्री मेडिकल एग्ज़ाम. समर्थ इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने इसको लॉन्च किया. पर्पस इज़ टू इनकरेज वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप. संभव और स्वावलंबन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने लॉन्च किया. द एम ऑफ दिस इनिशिएटिव टू इनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर्स. न्यूट्रिशन स्मार्ट विलेज सेंट्रल गवर्नमेंट का ये स्कीम है फॉर द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग न्यूट्रिशनल अवेयरनेस एज वेल एज होम रेमेडीज इन रूरल एरियाज. भाषा संगम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसको लॉन्च किया टू टीच स्कूल चिल्ड्रेन डेली यूज सेंटेंसेज इन 22 लैंग्वेजेस. रक्षक इनिशिएटिव गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने लॉन्च किया to train people working in the area near road accident prone phase. साथ इनिशिएटिव जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया टू कनेक्ट द प्रोडक्ट मेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन टू मार्केट. मुस्कान इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया टू अवेल क्वालिटी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टालिटी रेट. निर्भया एन इनिशिएटिव उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया. अंडर दिस 75,000 women from state will be connected to banks. ई-कॉर्प सर्वे इनिशिएटिव महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया. पर्पस है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू फार्मर्स रिगार्डिंग क्रॉप विदाउट एनी हिंड्रेंस. इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन कोलेबोरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड एग्रीकल्चर एंड टाटा ट्रस्ट. सहकार प्रज्ञा इनिशिएटिव नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनसीडीसी ने इसको लॉन्च किया. इट वाज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर. अंडर दिस ट्रेनिंग विल बी इम्पार्टेड टू प्राइमरी कोऑपरेटिव कमिटीज़ इन द रूरल एरियाज ऑफ कंट्री. वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव सेंट्रल गवर्नमेंट की है ये. दिस इज़ एन इनिशिएटिव बाय इंडिया टू प्रोवाइड द COVID-19 वैक्सीन टू नेबरिंग कंट्रीज which was launched on January 20. Under this, 5 lakh vaccines were provided to Sri Lanka. अनामाया इनिशिएटिव यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है टू इम्प्रूव द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी. जेल टूरिज्म इनिशिएटिव महाराष्ट्र ने इसको लॉन्च किया है. द महाराष्ट्र गवर्नमेंट लॉन्च्ड द इनिशिएटिव फ्रॉम येरावाड़ा जेल in Pune. Under this, students will get an opportunity to know about the events of the history. Pink Protection Initiative केरला पुलिस ने लॉन्च किया है. The objective is to provide protection to women from dowry, domestic violence, cyber crime, etc. Keeping in mind that the Pink Police was started in Goa and Pink Booth was built in उत्तर प्रदेश. ठीक है. पिंक पुलिस गोवा, पिंक बूथ उत्तर प्रदेश, ये भी याद रखना आपको. अब हम देखेंगे मेजर बुक्स एंड देयर ऑथर्स. ठीक है. मेजर बुक्स एंड देयर ऑथर्स हम देखेंगे. इसमें आ रहा है जुलाई 2022 में. बुक का नाम है गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह. सेलेक्ट रीडिंग इसको लिखा है सुरंजन दास ने. द मैकमोहन लाइन सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड जनरल जे सिंह ने इसको लिखा है. जून 2022 में रिलीज हुई किताबों का नाम देखिए. एडवेंचर्स इन रीडिंग रस्किन बॉन्ड ने लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट. द इंडिया स्टोरी बिमल जालान ने लिखा है. इंडो पाक वार 1971 जगजीत सिंह एंड शैलेंद्र मोहन. इसको रिलीज़ किया था डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने.
मई 2022 में देखिए, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, प्रकाश सिंह ने लिखा है। ए प्लेस कॉल्ड होम, प्रीति सिनोय ने लिखा है। लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। लीडर, पॉलिटिशियन एंड सिटीजन्स, रशीद किदवई ने लिखा है। लेट मी से इट नाउ, राकेश मारिया ने लिखा है। डिकोडिंग द योग सूत्रा बाई पतंजलि, जय सिंघानिया ने लिखा है एंड आचार्य कौशल कुमार ने लिखा है। अप्रैल 2022 में रिलीज हुई किताबों का नाम, क्रंच टाइम, नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, श्री राम चौलिया ने लिखा है। क्वीन ऑफ फायर, देविका रंगचारी ने लिखा है, बेस्ड ऑन रानी लक्ष्मीबाई है। बिरसा मुंडा, जनजातीय नायक, रिलीज्ड बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, किसने लिखा है? प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने। डिकोडिंग इंडियन बाबूदम, अश्विनी श्रीवास्तव ने लिखा है। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, विनोद राय, फॉर्मर सीएजी ने लिखा है। हियर योरसेल्फ, प्रेम रावत ने लिखा है। द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन, राजेश तलवार ने लिखा है। द मैवरिक इफेक्ट, हरीश मेहता ने लिखा है। मार्च 2022 में 2 किताबें रिलीज हुई हैं। द मिलेनियम योगी, दीपम चटर्जी ने लिखा है। द ब्लू बुक, ए राइटर्स जर्नल, अमितावा कुमार ने लिखा है। फरवरी 2022 में द क्लास ऑफ 2006, आकाश कंसल ने लिखा है। गोल्डन बॉय, नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल ने लिखा है। अटल बिहारी वाजपेयी, सागरिका घोष ने लिखा है। इंडिया अफ्रीका रिलेशनशिप, राजीव कुमार भाटिया ने लिखा है। हाउ टू प्रिवेंट नेक्स्ट पेंडेमिक, बिल गेट ने लिखा है। ए नेशन टू प्रोटेक्ट, प्रियम गांधी मोदी ने लिखा है। ए हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, उमा दास गुप्ता ने लिखा है। डिग्निटी इन डिजिटल एज, रो खन्ना ने लिखा है। द फाउंडर्स, जिमी सोनी ने लिखा है। जनवरी 2022 में ममता, बियॉन्ड 2021, जयंत घोषाल ने लिखा है। बोस, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, चंद्रचूड़ घोष ने लिखा है। लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तुहीन ए सिन्हा एंड अंकिता वर्मा ने लिखा है। ए लिटिल बुक ऑफ इंडिया, सेलिब्रेटिंग 75 ईयर ऑफ इंडिया, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। द 10 ट्रिलियन ड्रीम, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग ने लिखा है। फियरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी ने लिखा है। गांधीज एसेसिन, द मेकिंग ऑफ नाथुराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया, धीरेन्द्र के झा ने लिखा है। इनडोमिटेबल लिखा है अरुंधति भट्टाचार्य ने। द लिविंग माउंटेन, ए फेबल फॉर आवर टाइम्स, अमिताभ घोष ने लिखा है। दिसंबर 2021 में द मिडवे बैटल, मोदी रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म, गौतम चिंतामणि ने लिखा है। पब्लिक सर्विस एथिक्स, प्रभात कुमार ने लिखा है। 1971, चार्ज ऑफ गोरखा एंड अदर स्टोरीज, रचना बिष्ट रावत ने लिखा है। एट होम इन यूनिवर्स, बालाकृष्ण माथुर ने लिखा है। मधुर, प्राइड, प्रेजुडिस एंड पंडितरी, शशि थरूर ने लिखा है। वाटर सेड, हाउ वी डिस्ट्रॉय इंडियाज वाटर एंड हाउ वी कैन सेव इट, मृदुला रमेश ने लिखा है। राज कपूर, द मास्टर एट वर्क, राहुल रवेल ने लिखा है। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, शांतनु गुप्ता ने लिखा है। बैचलर डैड, तुषार कपूर ने लिखा है। द मोदी गैम्बिट, डिकोडिंग मोदी 2.0, संजू वर्मा ने लिखा है। कुकिंग टू सेव आवर लाइफ, अभिजीत बनर्जी ने लिखा है। डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, ए सूर्य प्रकाश ने लिखा है। नवंबर 2021 से देखिए, सनराइज ओवर अयोध्या, नेशनहुड इन आवर टाइम्स, सलमान खुर्शीद ने लिखा है। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, भास्कर चट्टोपाध्याय ने लिखा है। लाल सलाम ए नोबेल, स्मृति ईरानी ने लिखा है। श्री मर्दयानम, शशि किरण ने लिखा है। इंडिया वर्सेस यूके, सैयद अकबरुद्दीन ने लिखा है। बांग्लादेश लिबरेशन एट द रेट 50 ईयर्स, वीके अहलुवालिया एंड एन झा ने लिखा है। अक्टूबर 2021 में देखिए,
द कस्टोडियन ऑफ ट्रस्ट ए बैंकर्स मेमोयर, रजनीश कुमार ने लिखा है। सर सैयद अहमद खान, रीजन रिलीजन एंड नेशन, किसने लिखा है? सैफी किदवई ने लिखा है। एक्चुअली आई मेट देम ए मेमोयर, गुलजार ने लिखा है। द स्टार्स इन माई लाइफ स्काई, दिव्या दत्ता ने लिखा है। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट, वी एस श्रीनिवासन ने लिखा है। राइटिंग फॉर माई लाइफ, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। फिनोमिनल वुमेन, कमला हैरिस, किसने लिखा है? चिदानंद राजगाथा ने लिखा है। हिटलर एंड इंडिया, हिटलर एंड इंडिया लिखा है वैभव पुरंदारे ने। सितंबर 2021 में देखिए ए रूड लाइफ द मेमोयर, वीर सांघवी ने लिखा है। गीत गोविंद जयदेव डिवाइन ओडिसी, ये लिखा है डॉक्टर उत्पल के बनर्जी ने। इकोनॉमिक्स गांधी, जया तीर्थ राव ने लिखा है। वीर सावरकर, द मैन हु कुड प्रिवेंटेड पार्टीशन, उदय महुरकर एंड चिरायु पंडित ने लिखा है। राजनाथ सिंह ने इसको, डिफेंस मिनिस्टर ने इसको रिलीज़ किया था। अगस्त 2021 में लियोपार्ड डायरीज, द रोजेट इन इंडिया, संजय गुब्बी ने लिखा है। हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, सुधा मूर्ति ने लिखा है। द प्रेगनेंसी बाइबल, करीना कपूर खान ने लिखा है। इन एन आइडियल वर्ल्ड, कुणाल बसु ने लिखा है। द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन, ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, विमल प्रसाद एंड सुजाता प्रसाद ने लिखा है। द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर, राहुल पंडित ने लिखा है। सिक्किम, ए हिस्ट्री ऑफ इंट्रीग एंड अलायंस, ये किसने लिखा है? प्रीत मोहन सिंह मलिक ने लिखा है। द क्रिसमस पिग लिखा है जेके रॉलिंग ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस, समीर सोनी ने लिखा है। जुलाई 2021 में एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन जनरेशन, अशोक लवासा ने लिखा है। द इंडिया स्टोरी, विमल जलाल ने लिखा है। लेडी डॉक्टर्स, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया, फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, ऑन आनंदी बेन जोशी पे लिखा है। आनंदी बाई जोशी, कविता राव ने लिखा है। जून 2021 में एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, आर.वी. रविंद्र ने लिखा है। पॉलिसी मेकर्स जनरल, कौशिक बसु ने लिखा है। द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइन बुद्धा, जयराम रमेश ने लिखा है। स्टार गेजिंग, द प्लेयर इन माई लाइफ, रवि शास्त्री ने लिखा है। सावरकर, ए कॉन्टेस्टेड लेगेसी, 1924 to 1966, विक्रम संपथ ने लिखा है। 1232 किलोमीटर, द लॉन्ग जर्नी होम, विनोद कापरी ने लिखा है। होम इन द वर्ल्ड, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने लिखा है। सच कहूँ तो, नीना गुप्ता ने लिखा है। द बेंच, मेघना मर्केल ने लिखा है। मई 2021 में नेहरू, तिब्बत एंड चाइना, अवतार सिंह बसीन ने लिखा है। तियानमोन स्क्वायर लिखा है। द मेकिंग ऑफ प्रोटेस्ट, किसने लिखा है? विजय गोखले ने लिखा है। बिलीव, व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, सुरेश रैना ने लिखा है। ब्यूटीफुल थिंग्स, हंटर बाइडेन ने लिखा है। वेयर अबाउट्स, झुम्पा लहरी ने लिखा है। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स, द पास्ट एंड प्रेजेंट, शिव शंकर मेनन ने लिखा है। उड़ीसा इतिहास, हरे कृष्ण मोहता ने लिखा है। ठीक है। मार्च 2021 में देखिए नेम्स ऑफ वुमेन, जीत थाइल ने लिखा है। प्रिंस विथ ए पेन ब्रश, द स्टोरी ऑफ राजा रवि वर्मा, शोभा थरूर श्रीवास्तव ने लिखा है। श्रीनिवासन ने। एडवांटेज इंडिया, द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, अनिंद्या दत्ता ने लिखा है। व्हाट अप विथ मी, टिस्का चोपड़ा ने लिखा है। फरवरी 2021 में देखिए अनफिनिश्ड ए मेमोयर, प्रियंका चोपड़ा ने लिखा है। अशोका सूत्रा, इरविन एलन सिली ने लिखा है। एग्रीकल्चरल एक्ट ऑफ 2020, ए.के. राजन ने लिखा है। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, राम माधव ने लिखा है। द लास्ट क्वीन, चित्रा बनर्जी ने लिखा है।
कमला वे डैन मुरैन ने लिखा है। मेवरिक मसीहा बायोग्राफी ऑफ पॉलिटिशियन एन टी रामा राव, किसने लिखा है इसको? रमेश कंडूला ने लिखा है। जनवरी 2021 में द टेल ऑफ हॉर्स ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया ऑन हॉर्स बैक लिखा है यशस्विनी चंद्रा ने। मेकिंग ऑफ जनरल ए हिमालयन इको लेफ्टिनेंट जनरल कौनसम हिमालय सिंह ने लिखा है। बाई मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ मोहम्मद हामिद अंसारी ने लिखा है। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट दलाई लामा ने लिखा था। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा था। अब हम देख लेते हैं मेजर नेशनल इवेंट्स ऑफ द ईयर 2021-2022। मेजर नेशनल इवेंट में ऑफ द ईयर 2021-2022 में जुलाई 2022 से शुरू करेंगे। पहला है इसमें, रिसेंटली उत्तराखंड हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू इम्प्लीमेंट द सेंटर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एट प्री प्राइमरी लेवल। पहला बन गया है प्री प्राइमरी लेवल पे इम्प्लीमेंट करने वाला। अर्न विथ लर्न स्कीम गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा का है ये। पर्पस क्या है? टू ब्रिंग बैक द स्टूडेंट हु हैव ड्रॉप्ड आउट ऑफ द स्कूल ड्यूरिंग कोविड-19। लेह एयरपोर्ट in Ladakh is being developed as India's first carbon neutral airport by Airport Authority of India. The National Highway Authority of India created a world record by constructing the largest double-decker flyover in the Nagpur, Maharashtra, and its length is 3.14 km. Very important. India's electric vehicle company Ola will start production of India's first indigenously developed lithium oil battery from 2023. On 12th July 2022, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Devghar Airport to provide direct connectivity to Baba Baidhanath Temple in Jharkhand. On 11th July 2022, first ever artificial intelligence seminar and exhibition in defense was organized in New Delhi, which was inaugurated by Defense Minister Rajnath Singh. During this, efficient AI-based technology in the field of defense were displayed. On July 11, Prime Minister Narendra Modi unveiled the national emblem on roof of the new Parliament House. The height of this emblem is 6.5 meter and weight is 9500 kg, which is made of bronze. NTPC Limited launched India's largest floating solar project, Ramagundam floating solar PV project in Telangana. It has a capacity of 100 megawatt. The Indian Army organized Suraksha Manthan 2022 in Jodhpur, Rajasthan. During this, the Indian Army, Border Security Force and Coast Guard jointly made a strategy to deal with the infiltration and terrorist threat along the border. Rahul Narvekar, elected as the Speaker of Maharashtra Legislative Assembly, has become the youngest Speaker of India. Nariko Naman scheme Himachal Pradesh का है. The purpose is 50% discount on bus fare to women passengers to be given in within state. The Global Film Tourism Conclave was inaugurated in Mumbai. It aims to promote social messaging through Indian and international films. Prime Minister Narendra Modi has inaugurated Digital India Week 2022 in Gandhinagar, Gujarat. During this, he launched Digital India Bus Bhasini that aims to provide easy access to internet and digital services in local languages. Pariksha Sangam portal launched by CBSE. Purpose is to streamline examination and 10th and 12th board related details. The Minister of Science and Technology, Dr. Jitendra Singh, launched Dr. Rajendra Prasad Memorial Award in New Delhi in the honor of Dr. Rajendra Prasad, the first President of India. This award will be given for major contribution in the field of public administration. Geeta Gopinath, the first woman chief economist of International Monetary Fund, became the first woman and the second Indian to be featured on wall of the former chief economist of IMF. Prior to this, Raghuram Rajan has received this honor. Recently, Google has launched a Startup School India initiative. It aims to provide online training related to equipment, products, etc. to promote 10,000 startups in small towns of India.
Prime Minister Narendra Modi inaugurated the All India Education Summit in Varanasi for better implementation of new education policy. Earlier, he also inaugurated Akshay Patra Midday Meal Rasoi there. Union Housing and Urban Affairs Minister Hardeep Singh Puri launched the Swanidhi Mahotsav on completion of 2 years of PM Swanidhi Yojana. It will be organized in 75 cities across all states and union territories of the country. मिशन कुशल कर्मी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है. ऑब्जेक्टिव इज टू डेवलप स्किल एंड इंक्रीज देयर कैपेसिटी बाय प्रोवाइडिंग to about 2 lakh workers in a year. Recently, the tribal festival खर्ची उत्सव was organized in त्रिपुरा. स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021 की आई है. बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है गुजरात और कर्नाटक का. फर्स्ट एमंग स्मॉल स्टेट रहा है मेघालय. द यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग पुरुषोत्तम रूपाला inaugurated India's first animal health summit in New Delhi. Its objective is to promote the uses of Ayurveda for better animal health. Union Home Minister Amit Shah unveiled the Statue of Peace, Swami Ramanujan, in Srinagar. The Ministry of Environment, Forest and Climate Change organized a Haryali Mahotsav at Tal Katora Stadium in New Delhi in July. Its aim is to raise awareness about the importance of trees for future generation. Operation Narcos launched by Railway Protection Force. Objective is to stop smuggling of narcotics through railways. On 30th June 2022, Entrepreneur India program was organized at Vigyan Bhavan, New Delhi, in which Prime Minister Narendra Modi participated. During this, he launched Raising and Accelerating MSME Program (RAMP) scheme, Prime Minister Employment Generation Scheme. The Department of Economic Affairs organized the first Arun Jaitley Memorial Lecture at Vigyan Bhavan, New Delhi, which was attended by Prime Minister Narendra Modi. Recently, Uttar Pradesh has become the first state in the country to have 13 expressways. Uttar Pradesh has the largest network of expressway in India. The CEO of Niti Aayog, Amitabh Kant, will be elected as a Sherpa of G20 in place of Union Commerce Minister Piyush Goyal. G20 summit to be held in Indonesia in December 2022. Clean Sea Campaign. It was launched by central government in collaboration with Ministry of Earth Science, Ministry of Environment and Coast Guard. 75-day campaign started on 3rd July 2022. Purpose is to clean the beaches. Also launched the Eco Mitram app for its voluntary registration. The Maharashtra government has decided to rename Aurangabad city to Sambhaji Nagar and Osmanabad to Dharasiv. On July 10, 2022, Prakritik Kheti Sammelan was organized in Surat, Gujarat, which was addressed by PM Narendra Modi. Recently, the National Memorial Authority recommended 2 sites associated with Baba Saheb Bhimrao Ambedkar Sankalp Bhumi Banyan Tree Complex in Gujarat and Pratap Rao Bhosle High School, Satara in Maharashtra as monument of national importance. Apart from this, Mangarh Hill located in Rajasthan was also recommended to be declared as the monument of national importance. Recently, the Telangana government has launched T-Hub 2.0 facility to promote startups in the state. T-Hub building will be house around 2000 startups. Himachal Pradesh government has launched single-use plastic buyback scheme, under which the government will buy single plastic item from school and colleges students. Single-use plastic has been banned by central government from 1st July 2022. The Uttar Pradesh government has announced the issuance of Parivar Kalyan card to provide employment to at least one member of every family. Under this, families deprived of self-employed and government job will be identified. Recently, Andhra Pradesh ranked first in the Ease of Doing Business Index released by Department for Promotion of Industry and Internal Trade. जून 2022 का देखते हैं. यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेटेड द नेशनल योगा ओलंपियाड 2022 कंपटीशन इन न्यू दिल्ली. निपुण प्रोजेक्ट क्या है? द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है. द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड स्किल एंड ट्रेनिंग टू कंस्ट्रक्शन वर्कर्स फॉर देयर that they get work opportunity abroad.
In order to promote rain-fed farming in hilly areas of Uttarakhand, the World Bank has approved 1,000 crore rain farming projects. In the year 2023, the G20 summit will be organized in Jammu and Kashmir. The first Bharat Gaurav tourist train between India and Nepal was run from Safdarjung railway station in New Delhi to Janakpur Dham in Nepal to connect the places connected with the Ramayan circuit. School enrollment campaign by Gujarat government. Purpose is ensuring the enrollment of students in the primary school of state. Recently, a digital platform named Campus Power was launched by ICICI Bank. Through this, it will be easier for students to get financial assistance for pursuing higher education abroad. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the Center for Brain Research at the Indian Institute of Science, Bangalore. Indira Gandhi International Airport, Delhi Airport, has become India's first fully solar and hydro powered airport. Tata Power Sun solar system has commissioned the largest floating solar power project in Kerala with a generation capacity of 101.6 megawatt. MediSafe health scheme insurance scheme by Government of Kerala. Purpose is under this advance premium will be paid from the salary of government employee and pensioner so that they will get the benefit of health insurance. Recently, the Haryana government signed an agreement with Israel for cooperation in the field of water management. Bengaluru Kampegoda International Airport has been recognized as the best regional airport in India and South Asia at Skytrax World Airports Award 2022. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the historic torch relay for the 44th Chess Olympiad at India Indira Gandhi Stadium in New Delhi. This torch will be taken to 75 cities in 40 days. India is the first country where torch was launched for Chess Olympiad. The BJP party has nominated tribal woman Draupadi Murmu for the first time as presidential candidate. Draupadi Murmu is the former governor of Jharkhand. Ambubachi Mela was organized in Kamakhya Temple in Assam for 22nd June to 26th June. Odisha got the first position in the National MSME Award 2022 in development of micro, small and medium enterprises. Kasi Yatra scheme, it was started by Government of Karnataka. Purpose is to provide financial assistance of 5,000 to pilgrim going to visit Kasi Vishwanath temple.